Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new video. So this is our vocab class, or in this class we will do some more idioms that is important for any competitive examination. So if you are preparing for any competitive examination, whether it is SSC exams or banking exams, idioms are equally important for all the competitive, or you can say government exams. So we have done total 18th part, and today we are doing 19th part of the idiom. So we have created the playlist so that you can find all the classes at one place, and if you missed any class you can go through the playlist option. There you will find the playlist name idioms and phrases by Pooja Duran. Then you will find all the classes at one place. Okay, so, without further ado, let's begin our series 19th, and this session is presented by me, your teacher Pooja Duran. Okay? And this is all about me. I have taught at an academy plus for 2 years. I am Eduncle expert, copy kitab expert, and I am teaching since 2014 and 15, and I have taught on both platforms online and offline. ठीक है, तो ये तो हो गया सारा हमारा इसके बारे में. नाउ लेट्स डिस्कस टुडेज इडियम्स. आफ्टर स्टडिंग टुडेज इडियम्स वी विल रिवाइज. जो कि हमने कल किए थे इडियम्स, उनको हम लोग रिवाइज करेंगे. तो आज का हमारा पहला, एंड सो सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी लो है, थोड़ा सा मतलब लो फील कर रही हूँ, तो आप लोग आज एनर्जी थोड़ी सी कम दिखेगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज भी हम बहुत ही एनर्जी से और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के पढ़े. बट मैं चाहती थी आप लोग की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. ठीक है, सो देखो, फर्स्ट जो हमारा इडियम है ना, दैट इज हैंड पैक्ड हस्बैंड. ठीक है, हैंड पैक्ड हस्बैंड. अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, हैंड जो होती है ये हम सबको पता है एक फीमेल बर्ड होती है. ठीक है, किसको बोलते हैं? हम लोग मुर्गी को बोलते हैं ना इंग्लिश में है. अब देखो, इसका मतलब जो होता है ना, बिल्कुल अगर हम हिंदी में बताऊं मैं आप लोग को, तो हैंड पिक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम. जोरू का गुलाम मतलब एक ऐसा हस्बैंड, ठीक है, एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ. मतलब जो अपनी वाइफ की खुद ही तारीफ करता रहता है. ठीक है, वो जो भी काम कहती है, ठीक है, मना नहीं करता, हाँ जी हाँ जी ऐसे. सर्वाइल सर्वाइल मैनर का मतलब पता है क्या होता है? एक तो तभी आप नॉर्मली किसी की बात मानो, एक होता है आप बिल्कुल जैसे नौकर जो होते हैं अपने बॉस के नीचे काम करने वाले, ठीक है, उनकी बात मानते हो. सर्वाइल मैनर का मतलब होता है एक सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में बातें मानना. तो हैंड पिक्ड हस्बैंड का मतलब होता है चोरू का गुलाम. मतलब हैंड मुर्गी, मतलब एक ऐसा मुर्गा जो बार बार अपनी मुर्गी मतलब अपनी वाइफ की बात मानता है, या एक ऐसी मुर्गी जो बार बार अपने हस्बैंड को पिक करती है, मतलब काम करने के लिए पिक करती है, भाई आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, और खुद बैठे रहते. तो ऐसे हस्बैंड को क्या बोला जाता है? चोरू का गुलाम. सेकेंड इडियम इज हरकुलियन टास्क. देखो, देयर कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क और एन इजी टास्क. ठीक है, अब इजी टास्क जो होगा या इजी जो भी काम होगा, उसको करने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते. एफर्ट्स मतलब होता है ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते. ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनको पूरा करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो हरकुलियन का मतलब होता है, जब भी आप किसी काम के आगे हरकुलियन लगा दोगे, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा टास्क या एक ऐसा काम जिसको करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. तो हरकुलियन टास्क का मतलब यहाँ पर होता है कड़ी मेहनत वाला काम. ठीक है, बहुत कठिन कार्य है. ठीक है, जिसके लिए ट्रिमेंडस एफर्ट्स है. ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए जिसके लिए. नेक्स्ट इज हाई एंड ड्राई. हाई
एंड ड्राई। देखो हाई एंड ड्राई का मतलब यहाँ पर पता है क्या होता है? हाई एंड ड्राई का मतलब यहाँ पर होता है अलोन, मतलब अकेला। ठीक है, हाई एंड ड्राई मतलब अकेला। अब आप लोगों ने कभी देखा है, कभी नॉर्मली जब हम लोग थोड़े सैड होते हैं, थोड़ा अकेला सा फील करते हैं, हम लोग बहुत सूखा सूखा सा, बहुत मतलब सूना सूना सा फील करते हैं, है ना? ड्राई सा फील करते हैं, ऐसा लगता है बस कुछ भी नहीं है, सब कुछ मतलब ऐसे ही। तो हाई एंड ड्राई, जब आपका मूड बहुत ज्यादा सैड हो, ठीक है, जब आपका मूड सैड वाली सिचुएशन में बहुत ज्यादा हाई हो, मतलब आप बहुत ज्यादा सैड हो, ठीक है, और आप बहुत ड्राई फील करो, बहुत ही सूना सूना सा फील करो, तो इसका मतलब आप ऐसा कब फील करते हो? जब आप अकेले होते हो। तो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अकेला। इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, देखो डिप्राइव्ड का मतलब पता है क्या होता है? वंचित होना किसी चीज से, मतलब आपने लोगों से कटना शुरू कर दिया, आप लोगों के बीच में नहीं हो, है ना, आप अकेले हो। तो ये होता है डिप्राइव्ड सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बिल्कुल अकेले हो, दूसरों से कटे हुए हो। तो हाई एंड ड्राई का होता है बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में मतलब अकेला। नेक्स्ट इज हाई हैंडेड। देखो हाई हैंडेड का मतलब यहाँ पर होता है निरंकुश। एक बार प्लीज इस इडियम को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप एक इंग्लिश वर्ड देखते हो ना, तो आपको उसका मीनिंग लगता है थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन एग्जैक्टली उसका मीनिंग होता है कुछ और। जैसे अगर हम यहाँ पर ओवर बियरिंग देखें ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई जो पर्सन एक तरीके से बहुत ज्यादा बियर करे, मतलब बहुत ज्यादा सहनशीलता हो जिसके अंदर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवर बियरिंग का मतलब होता है यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपनी मन की करे, किसी किसी का भी अंकुश। अंकुश का मतलब क्या होता है? भाई किसी पर कोई प्रतिबंध लगाना, किसी पर कोई लिमिट लगाना। और निरंकुश इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसका मतलब होता है जो किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध, मतलब किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन या किसी भी तरह की कोई एक तरीके से प्रतिबंध ना माने, फिर कोई उसको रोक टोक ना माने, जो अपनी मन की करे। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है हाई हैंडेड। ठीक है, हाई हैंडेड मतलब जो भी किसी की भी नहीं सुनता, बस अपने मन की करता है। फिफ्थ इज हाई लिविंग। हाई लिविंग, ये कुछ इडियम ऐसे है, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? और ये हर एक कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, या आप एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आने वाले डिफरेंट क्वेश्चंस या डिफरेंट सब्जेक्ट्स को सोल्व करो। देखो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है या वोकैब का कोई वर्ड या इडियम आता है, पहले उसको, सबसे पहली स्टेप होता है उसको बिल्कुल अच्छे से समझना कि आखिर एग्जामिनर ने पूछा क्या है, उसका मीनिंग निकालना। जैसे आपके सामने हाई लिविंग आया ना, तो आप इसका थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो भाई लिविंग का मतलब क्या होता है, जीना। और हाई का मतलब होता है भाई एक पर्सन बहुत ज्यादा हाई कब जी सकता है? जब उसके पास बहुत सारा पैसा है और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। तो लिविंग कब हाई होती है? जब लाइफ हाई मतलब ऐशो आराम की होती है। तो हाई लिविंग का मतलब होता है ऐशो आराम की जिंदगी। जैसे हम लोग कई बार ऐसे नहीं बोलते कि वो तो बहुत हाई फाई पर्सनैलिटी है ना, उसका तो बहुत ही हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब होता है ऐशो आराम की जिंदगी। लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज, ठीक है, जो कि आराम के साथ और बहुत ही आसान लाइफ जीता है, जिसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अच्छा खाना खाता है, अच्छा पहनता है और बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में सफर करता है, दैट इज हाई लिविंग। नेक्स्ट इज हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट, देखो इसका मतलब होता है गलत तरीके से वार करना या प्रहार करना। ठीक है भाई, क्या हुआ कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, कभी किसी से कुछ लड़ाई हुई थी, और उस पर्सन ने क्या किया, एक दिन आप अकेले खड़े थे और उसने आके आपको बेल्ट के बिलो, मतलब बेल्ट के नीचे उसने आपको जोर से वार किया। मतलब ये गलत तरीके से वार, क्योंकि कोई भी एकदम से आपके पैरों पे वार करेगा जोर से, तो क्या होगा, आप एकदम से गिर जाओगे और अगले पर्सन के आप काबू में आ जाओगे। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना। टू स्ट्राइक
अनफेयरली। ठीक है, अनफेयरली का मतलब क्या होता है? गलत, और फेयरली का मतलब क्या होता है? सही। नेक्स्ट, हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है, लेट मी राइट हियर, बड़ी कामयाबी मिलना। ठीक है, हिट द जैकपॉट मतलब एक जैकपॉट था, अभी वो किसी के भी हाथ लग सकता था, लेकिन आपने उसको हिट कर दिया, मतलब आपने फाइनली उसको ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बड़ी कामयाबी हासिल होना या मिलना। गेनिंग अ बिग ग्रेट सक्सेस बाय लक, मतलब किस्मत से, मेहनत से नहीं, किस्मत से। लक का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, किस्मत से। गेनिंग अ बिग ग्रेट सक्सेस बाय लक। एट्थ idiom is Hobson's choice। हॉब्सन्स चॉइस। देखो, हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है कोई विकल्प ना होना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप के पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, आपको जॉब की ज़रूरत है, आप एक टीचर थे, ठीक है, लेकिन अभी टीचिंग की जॉब आपको नहीं मिल रही है, आपको कोई और जॉब मिल रही है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि आप भाई, क्योंकि आप मतलब आपको जॉब ही नहीं मिल रही, मुश्किल से एक जॉब मिली है और आपकी फैमिली में हालात कुछ ख़राब चल रहे हैं, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको वो जो चॉइस है, मतलब आपको जो जॉब है वो करनी पड़ेगी। आप इसको इस तरीके से याद रखो, होब का जो सन है, होब, होब एक पिता का नाम है और सन उसका बेटा। ठीक है, होब का जो सन है भाई, उसके पास अब कोई चॉइस नहीं बची है, कोई विकल्प नहीं बचा है। होब के सन को जो जॉब मिलेगी उसको वो जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि सन के जो मतलब सन, इस होब का ये जो बेटा है, ठीक है, इसको वो जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि होब काफ़ी बीमार रहता है, तो इस सन के पास कोई चॉइस नहीं है, तो कोई विकल्प ना होना। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सही समय पर सही बात या कार्य करना। देखो, हिट द नेल ऑन द हेड, फॉर एग्जाम्पल आपके हेड पे मक्खी बैठी थी, ठीक है, और काफी देर से परेशान कर रही थी, आपने एकदम से उसको जोर से नाखून मारा और वो उड़ गई। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप बार बार नाखून मारे थे और वो उड़ रही थी, भाई आपको बार बार परेशान कर दिया, आपने एक बार नाखून मारा और वो वहां पर उड़ गई, मतलब उसके बाद परेशान किया, मतलब आपने बिल्कुल एक सही टाइम पर वो कार्य किया। ठीक है, तभी उस कार्य को अंजाम मिला। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब सही कार्य सही टाइम पर करना। ठीक है, या आप यहाँ पर ना बात भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको अपने पेरेंट्स से कोई बात करनी थी, आपको कोई बिजनेस शुरू करना था, ठीक है, बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, गलत तो बात नहीं है, तभी मैंने बोला राइट थिंग एट द राइट टाइम। और आपने देखा कि कौन सा वो टाइम है जिस पे भी आपके माँ बाप आराम से बैठे होते हैं, शांत होते हैं, और आप एक अपनी बात बहुत ही मेच्योरिटी से रख सकते हो और वो समझेंगे। तो आपने एक राइट टाइम पर एक राइट बात को, एक सही बात को रखा या सही कार्य को किया। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड। And finally, we are on the last idiom of today's class. But wait a minute. We will also revise our yesterday's idioms that we have done in our 18th part. ठीक है? So, the idiom is in black and white. देखो, अब ये क्या है? ये जो आप लोग को ये पेज दिख रहा है इतना स्क्रीन पर, ये क्या है? ये वाइट है ना, और इसके ऊपर जो मैंने वर्ड लिखे हुए हैं वो ब्लैक में लिखे हुए हैं, और ये जो वर्ड मैंने लिखे हुए ये क्या है? ये लिखित में है ना, ये रिटर्न में ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने पेज बिल्कुल वाइट है खाली और मैं रेड पेन से लिख लिख के समझा रही हूँ या ओरली बोलकर पढ़ा रही हूँ। नहीं, ये रिटर्न में आपके सामने है। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में। व्हाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? उस पेज को, उस शीट को, और ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करता है? उन वर्ड्स को, उन शब्दों को, क्योंकि नॉर्मली हम लोग शब्दों को ब्लैक कलर में लेकर चलते हैं बुक्स के अंदर। ठीक है, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में, इन प्रिंटेड और रिटर्न फॉर्म। ठीक है,
तो अब हम फटाफट से कर लेते हैं हमारे 18th पार्ट वाले इडियम्स को रिवाइज। देखो, कल हमने किया था, सबसे लास्ट जो इडियम किया था वो था हैव वंस वे, मतलब अपनी इच्छा से, अपना रास्ता खुद बनाना है अपनी इच्छा से। अभी जब हमने हाई हैंडेड किया था ना, वो भी तो ऐसा ही था भाई, अपने मन की इच्छा से, अपने मन से। हैव वंस हैंड्स फुल, कार्य की कमी ना होना, तो ये के टाइम पर बहुत सारे काम आपके पास है। हैव फिंगर इन द पाई, किसी कार्य में शामिल होना। देखो, हैव फिंगर इन द पाई का मतलब क्या था, किसी कार्य में शामिल होना। और हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब था एक टाइम पे बहुत सारे कार्य में सम्मिलित होना। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। होल ओवर द कोल्स का मतलब यहाँ पर था कोसना, टू रिप्रीमेंट। नेक्स्ट वॉज हार्ड नट टू क्रैक, मतलब जटिल समस्या का समाधान। भाई कोई नट बहुत हार्ड है, उसको क्रैक करना मुश्किल, वैसे कोई जटिल समस्या जिसका समाधान हुआ है। हैंग बाय अ थ्रेड, मतलब एक नाजुक परिस्थिति, भाई किसी को लटका दिया जाए धागे से, तो धागे किसी भी टाइम टूट सकता है, तो किस में है वो, नाजुक परिस्थिति में। सो गाइज, हमेशा मैं आप लोगों को एक बात कहती, जरूरी वो फिजिकल कंडीशन में, फाइनेंशियली भी एक नाजुक परिस्थिति में हो सकता है। हैंड एंड ग्लोव विद, एक अच्छे सहयोग से। हैमर एंड टंग्स का मतलब होता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत से। हैमर क्या होती है, कुल्हाड़ी, भी कुल्हाड़ी से काम करने वाला पर्सन बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक ही टाइम पर बहुत सारे कार्यों में, प्रोजेक्ट्स में शामिल होना, इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट वॉज हेल्शियन डेज का मतलब था खुशगवार दिन, मतलब जब आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है काफी महीनों से, तो आप उस एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को बोल सकते हो हेल्शियन डेज, ठीक है। And if you want to study with me the commerce subject management and HRM, then you can visit my channel Pooja Dhurban. On my channel, I teach for NT UGC Net Commerce, BCom, MCom subject, and also 11, 12 business studies. So the channel link is in the description box. तो आप लोग चैनल को विजिट कर सकते हैं और मेरे साथ कॉमर्स की स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। Till then, have a great life. Happy learning to all of you. Bye bye. Take care.